नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आपका होस्ट आर के और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। तारीख है दोस्तों 1 जनवरी 2024 रात के 11:25 हो रहे हैं। माफी चाहूंगा 3 स्टार वीडियो लेट से मिल रहा है, लेकिन याद रखें कि इस तीनों ही स्टॉक्स पर जो स्टॉक सिलेक्शन का रीजन बताऊंगा, साथ ही लेवल बताऊंगा। तो वीडियो पूरा देखिएगा, 5 से 6 मिनट का वीडियो है, काफी सीखने को मिल सकता है अगर आप ध्यान देंगे तो। लेकिन लेवल्स जो होंगे उस पर अगर आप ट्रेड करते हैं तो कृपया अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह मशवरा करके ही ट्रेड करें, क्योंकि आपके लाभ और नुकसान की जिम्मेदारी चैनल की नहीं होगी। तो चलिए, नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाओं के साथ शुरुआत करता हूँ। सबसे पहला स्टॉक्स मैं आपके सामने मैं लेके आता हूँ और अच्छा स्टॉक्स है, बैंकिंग का स्टॉक है, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, है ना। क्या है, इसका प्रचार करती है कियारा आडवाणी, है ना। सोच बदलो और बैंक भी। तो ना सोच बदलना है ना बैंक बदलना है, बस हमें ट्रेड करना है फिलहाल इस स्टॉक्स पर रीजन के साथ। रीजन क्या है स्टॉक सिलेक्शन का, वो समझ लेते हैं। रीजन बहुत ही बढ़िया है कि 15 मिनट के चार्ट पर आज इस स्टॉक्स ने एक ट्रेंड लाइन का जो मल्टीपल रेजिस्टेंस था, उस रेजिस्टेंस एरिया को लास्ट टाइम में क्लोजिंग के वक्त इसने ब्रेकआउट किया। देख रहे हैं, यहाँ पर 2 बार रेजिस्टेंस लिया था, ये तीसरा बार, और आज जो है उसके बाद जो है क्लोजिंग के वक्त में ब्रेकआउट किया, उसके ऊपर सस्टेन कर रहा है। तो आपको अगर खरीदने की इसमें लेवल की बात है तो एक चांस है कि अगर ये ऊपर की तरफ मूव कर सकता है, क्योंकि अपने रेजिस्टेंस एरिया पर आके सस्टेन कर रहा है। तो कहाँ पे मूव होगा ये समझते हैं। तो बाइंग करना है हमें बहुत अच्छे तरीके से। जब ये 789 के ऊपर निकल जाए तब कंफर्मेशन मिलेगा 789 के ऊपर, है ना, यानी बाय अब 789। स्टॉप लॉस जो लेके चलेंगे वो 784 रुपए 784 का, और जो टारगेट होगा इस कंडीशन में 794 794 का। दूसरा टारगेट होगा 799 799 रुपए का, और जो तीसरा टारगेट होगा वो 805 यानी कि 805 रुपए का होगा। क्लियर। लेकिन जरूरी नहीं है कि ये ऊपर जाए, हो सकता है ये तोड़ के नीचे गिर जाए। तो फिर एक इंट्राडे ट्रेडर को फ्लेक्सिबिलिटी के साथ दोनों साइड का मूव को पकड़ने आना चाहिए। यानी हम सेल भी कर सकते हैं, सेलिंग का लेवल बनेगा। अगर ये 780 के नीचे आता है तो अपने इस सपोर्ट एरिया को तोड़ देगा, तो सेल साइड में जाएंगे। सेल बिलो 780, जो स्टॉप लॉस निकल के आएगा वो 785 का 785 रुपए का, और जो टारगेट आएगा पहला 775 775, दूसरा 770 770, और तीसरा 765 765 का। शुरू के 5 मिनट बिल्कुल भी आपको ट्रेड को अवॉइड करना है। उसके बाद एक स्टॉक बाइंग या सेलिंग लेवल को एग्जीक्यूट करे तो ट्रेड कीजिए, अदरवाइज उस ट्रेड को आप अवॉइड कर दीजिए। तो ये पहला स्टॉक है एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक। सेकेंड स्टॉक की तरफ बढ़ता हूँ, रीजन समझ में आ गया होगा सिलेक्शन का। सेकंड स्टॉक है महिंद्रा एंड महिंद्रा। देखिए बहुत ही बढ़िया, बहुत ही जबरदस्त स्टॉक महिंद्रा एंड महिंद्रा। 15 मिनट के चार्ट पे आप देखिए क्या कर रहा है महिंद्रा, वो जबरदस्त पैटर्न, जबरदस्त खतरनाक पैटर्न। महिंद्रा एंड महिंद्रा 28 तारीख का देखिए रजिस्टेंस एरिया को ब्रेक करके सस्टेन किया, और यहाँ पर एक बॉक्स बनाया। देखिए मल्टीपल यहाँ पे कैंडल इसने क्लोजिंग स्टार्ट किया, ध्यान से देख रहे हैं, ये क्लोजिंग स्टार्ट किया। उसके बाद क्या हुआ, इसमें मूवमेंट आ गया जब ये ऊपरी सिरा को ब्रेक करे। ब्रेक करने के बाद ये ऊपर चला गया, और 29 तारीख को हाई लगाया 1760 के आसपास का, वहां से गया रिजेक्शन लेके फिर नीचे आया, और अपने इस पैटर्न को जो यहाँ पर ये बॉक्स बनाया था, अपने इस पैटर्न को आज ये यहाँ पे रिपीट करता हुआ नजर आ रहा है। तो जब इस पैटर्न के ऊपरी सिरा पे भागा था तब एक इसमें मूवमेंट आया था। तो हम लोग भी खरीदेंगे जब इस पैटर्न के ठीक देखिए ये ऊपरी सिरा का भाव आप पकड़ेंगे, तो आएगा कितना 1710 रुपए देगा। टेक्निकल मैच कर गया, यहाँ पे भी बन रहा है, यहाँ पे भी बन रहा है, सेम चीजें हो रही है। और जो इस तरह 1710 इसका प्राइस है, तो इसका भी प्राइस कितना आ रहा है ऊपर का 1710 रुपए। तो आपको बाइंग करने के लिए सोचना होगा इसके ऊपर। जब तक इसके ऊपर नहीं निकलेगा बाइंग मूवमेंट नहीं बन सकता। 1710 के ऊपर एक बाइंग अपॉर्चुनिटी बनता है, बाय 1710 तो स्टॉप लॉस होगा इस कंडीशन में 1702 रुपए 1702 का, और जो टारगेट होगा इस कंडीशन में 1718 1718, दूसरा टारगेट 1726 1726, और तीसरा टारगेट 1734 1734 रुपए का। लेकिन अगर ये नीचे की तरफ में गिर जाता है, तोड़ देता है नीचे का एरिया में, तो हम लोग सेल साइड जाएंगे, तो सेल का जो लेवल आएगा 1696 रुपए के नीचे, सेल बिलो 1696। जो स्टॉप लॉस बनेगा वो 1704 रुपए 1704 का, और जो टारगेट बनेगा इस कंडीशन में 1688 रुपए 1688 का, दूसरा टारगेट 1680 1680, और तीसरा टारगेट 1672 1672 रुपए का। फर्स्ट टारगेट के पास भी स्टॉक पहुंचे तो जरूर अपना 50 to 70% क्वांटिटी बुक कीजिए, बाकी का आप अपना स्टॉक सेल कर लीजिए। तो ये है सेकंड स्टॉक महिंद्रा एंड महिंद्रा। आगे बढ़ता हूँ, सिलेक्शन रीजन आपको समझ में आ गया होगा। सिलेक्शन रीजन के बाद सेकंड स्टॉक के बाद तीसरा और फाइनल स्टॉक है गोदरेज कंज्यूमर। ओह जबरदस्त स्टॉक है। ये सारे स्टॉक बहुत ही शानदार और मल्टी बैगर रिटर्न बना के देने वाला ये बंदा सब है गोदरेज कंज्यूमर। और गोदरेज कंज्यूमर का चार्ट आपके सामने में आ गया।
ये शानदार वेज पैटर्न, बहुत ही जबरदस्त खतरनाक वेज पैटर्न में फंसा हुआ है। और ये है आपको इस पैटर्न में अब स्पेस धीरे धीरे रास्ते में कम होता जा रहा है। तो ऊपर का रेंज और नीचे का रेंज आपका सेलिंग और बाइंग जोन बनेगा। तो अगर ये ऊपर के जोन को ब्रेक कर देता है गोदरेज कंज्यूमर 1150 के ऊपर, तो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी देखने को बनेगा बाय 1150। जो स्टॉप लॉस बनेगा इस कंडीशन में 1157 का, सॉरी 1143, 1143 रुपए का स्टॉप लॉस बनेगा। और टारगेट होगा पहला 1157, 1157, दूसरा टारगेट 1164, 1164, तीसरा 1171, 1171 का। लेकिन अगर ये नीचे के एरिया को ब्रेक करता है तो हम लोग यहाँ पे सेल करने की कोशिश करेंगे। तो 1140 के ऊपर सेल करेंगे, सेल बिलो 1140, स्टॉप लॉस 1147 रुपए 1147 का। और जो टारगेट होगा पहला वो 1133 रुपए का, दूसरा टारगेट होगा 1126 रुपए का, और तीसरा टारगेट होगा 1119 रुपए का, 1119 का। दोस्तों बिना स्टॉप लॉस के ट्रेड करने की गलती कभी ना करें, और अपने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज जरूर करें। तीनों ही स्टॉक के सिलेक्शन रीजन के साथ मैंने आपको बता दिया है। पसंद आया तो जरूर कमेंट करें। लेट वीडियो के लिए माफी चाहूंगा। अब मिलते हैं।